गायों के विषय में श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी जो ट्रायल कार्य हम पूरा कर चुके हैं। जो 10 किलो 12 किलो दूध देने वाली गाय थी, आप आकर के पतंजलि में देख सकते हैं, आज 18 20 और 25 किलो तक दूध दे रही हैं, जो प्योर देसी नस्ल की गाय हैं। वही प्रयोग हम पूरे देश में करना चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बना करके हम चल रहे हैं कि जिसके अंदर देश की, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि 8-9 करोड़ जो देसी गायें हैं, उन 9 करोड़ देसी गायों को सुधार करके, नस्ल सुधार करके यदि हम उसको चाहें तो बहुत बड़ा कार्य हम कर सकते हैं। क्योंकि देश में आज जो सरकारी आंकड़े के अनुसार देखें तो दूध की जो है उपलब्धता काफ़ी कम है। प्रति व्यक्ति को मुश्किल से 200-250 ग्राम दूध भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। आगे आने वाले 2020 तक में वह बहुत ज़्यादा दूध की आवश्यकता रहेगी। 50 लाख लीटर के लगभग दूध की कमी पड़ने वाली है। उसकी पूर्ति के लिए भी यदि हम अभी से चलें तो बड़ा काम हम कर सकते हैं, उसके लिए हम लग रहे हैं। दूसरी चीज़ जो पशु आहार के संदर्भ में है, बहुत कम लोगों को पता है इस देश के अंदर मनुष्य को तो किसी तरह से पेट भर लेता है। कई जगह पर हम भूखमरी और लाचारी की बातें सुनने को हमको मिलती है, पर गायों के, पशुओं के विषय में कोई चर्चा नहीं करता है। ये हमको इस विषय में भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पशु से हम हैं, गायों से हम हैं, क्योंकि उनसे ही हमारी जो समृद्धि है, आर्थिक आज समृद्धि है, उस पर टिकी हुई है। तो लगभग 60% जो फोडर की कमी है इस देश के अंदर, 60% जो पशुओं को जो आहार चाहिए, या बाकी जितने भी मैं कहूँ कि वो पशु जो है कुपोषण की शिकार हैं, उसके लिए भी हम बड़ी योजना बना रहे हैं कि लगभग हमको 1 करोड़ टन के लगभग पशु आहार की ज़रूरत है। उसमें हम अभी 1 लाख टन शायद हम इसी वर्ष जो फोडर है वो तैयार करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर के। दूसरा, इसी तरह से जितने भी जो कैटल फीड है, कैटल फीड के अंदर भी कहीं यूरिया डाला जाता था, कहीं पर कोई गंदगी, लकड़ी का बुरादा तक मिला दिया जाता था। तो पतंजलि ने प्रयास किया है, तो वह पशु आहार को भी बड़े स्तर पर, कैटल फीड के ऊपर भी पतंजलि काम कर रहा है। तो इन सब क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर हम महसूस करते हैं कि जैसा श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, अपनी मर्यादाओं को बिना छोड़े, अपनी परंपराओं को बिना त्यागे देश के लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं, देश के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, उस हर क्षेत्र के लिए पतंजलि योगपीठ पूरी तरह से, पूरी दृढ़ता से लगा हुआ है। इसी तरह से आगे जो यूनिट बढ़ाने की बात थी कि पतंजलि आयुर्वेद के यूनिट कहाँ कहाँ पर लगाए जाए, हम लोगों ने विचार किया और यह निर्णय हुआ कि जब भी बात आती है देश के अंदर किसानों की जो समस्या के लिए, जब भी बात आती है, विदर्भ और मराठवाड़ा की बात आती है, यूपी में बुंदेलखंड की बात आती है, ये क्षेत्र ऐसे पिछड़े हुए हैं किसानों की दृष्टि से। हम सुनते हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं किसान, वहाँ जीवन निर्वहन के साधन नहीं है। तो हमने ये संकल्प लिया कि सबसे पहले हम विदर्भ में जाएंगे, मराठवाड़ा में जाएंगे और बुंदेलखंड में हम जाएंगे। ऐसी योजना बनाई गई है कि जिससे किसानों को जीवन में समृद्धि आ जाए। वहाँ पर एलोवेरा बहुत उगाया जा सकता है, वहाँ पर आंवले के पेड़ हो सकते हैं, वहाँ पर टमाटर उगाया जा सकता है। जो भी किसान उगाएंगे हम उसको रॉ मटेरियल की तरह से प्रयोग कर करके उसको जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे उसको हम प्रोसेस करके पूरे देश के लोगों को पहुंचाएंगे। यह पतंजलि का संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ इस वर्ष हम करीबन 5 या 6 यूनिट हम इस साल हम शुरू करने जा रहे हैं। मराठवाड़ा से लेकर के, विदर्भ से लेकर के मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड, साथ में हरियाणा, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में भी हम, वहाँ क्योंकि जड़ी बूटियाँ बहुत होती हैं, वहाँ भी दयनीय स्थिति कई रूपों में है। और गायों के लिए भी आसाम में हमने एक बहुत बड़ी जगह, वहाँ पर बोडोलैंड गवर्नमेंट ने हमको सहयोग किया और बड़ी जगह ज़मीन हमको मिल गई है, तो वहाँ भी गौ अनुसंधान का काम बड़े स्तर पर चल रहा है। हरियाणा में चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी शुरू होने वाला है। जैसे श्रद्धेय शंकराचार्य जी महाराज के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कई मठों की स्थापना की। हम कहते हैं कि किसानों की रक्षा के लिए, उनके जीवन को उन्नति के लिए और गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश के कोने कोने में पतंजलि के यूनिट स्थापित करके गायों का संरक्षण संवर्धन का काम को बड़े रूप में करेंगे। यह हमारा संकल्प है। इसी भावना में आप सबका साथ है, प्यार है, अपनापन है। क्योंकि मैं देखता हूँ मीडिया के भाई कुछ लोग हमसे प्रत्यक्ष मिल पाते हैं। आप जानते हैं मैं ज़्यादा हरिद्वार में रहता हूँ, तो जब मिलते हैं जिस गर्व और गौरव के साथ जब आप बातों को सुनाते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमको लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारी जो ऊर्जा है वो कई गुनी बढ़ जाती है। पूरे देशवासियों का प्यार है, अपनापन है, साथ है। क्योंकि स्वदेशी को लेकर के बड़े बड़े हमारे वीरों ने, शहीदों ने, महापुरुषों ने बड़े आंदोलन और अभियान चलाए। हमको इस बात के लिए गर्व है, भगवान ने हमको निमित्त बनाया कि इस अभियान को मूर्त रूप में पहुंचाने के लिए
आगे बढ़ाने के लिए आप सबका साथ और प्यार रहेगा, देशवासियों का आशीर्वाद रहेगा। हम इसी तरह से पूरी तल्लीनता से, पूरी निष्ठा से, पूरी ऊर्जा के साथ में इस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे।